हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो फूड डाइजेस्ट हो गई है उसका एब्सॉर्प्शन कैसे होगा और कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ठीक है ना, जो फूड हम डाइजेस्ट किए हैं उसका एब्सॉर्प्शन होना है और वो होगा कैसे? थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू वो पास करेगा और वो आ जाएगी कहाँ? ब्लड और लिम्फ में। ठीक है, इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो फूड हम एब्जॉर्ब करेंगे वो होता है बाय पैसिव, मतलब जहाँ पे कोई भी एनर्जी ना लगेगी, एक्टिव जहाँ पे एनर्जी लगती है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जहाँ पर एक अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का प्रोटीन चैनल चाहिए इसको मूव आउट होने के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्सॉर्ब्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन का होगा एब्सॉर्प्शन। ठीक है, द पासेज ऑफ दिस सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है ना, अगर इस सबों का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो आ जाएगा ब्लड में। ठीक है, हाउएवर सम substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier protein. This mechanism is called facilitated transport. ये लाइन एनसीईआरटी की है और ये बहुत बार नीट में आ चुकी है ये लाइन। Some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier protein. This mechanism is called as the facilitated transport. ठीक है ना, आगे देखिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन, यह ध्यान रखिएगा, सोडियम आयन एग्जाम में आ चुकी है नीट में। सोडियम आयन आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म, मतलब बाय द एक्टिव प्रोसेस। आगे देखिए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल। ठीक है ना, बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। मतलब ये हुआ कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये ब्लड में इनसॉल्युबल होती है, ये डायरेक्ट ब्लड में सॉल्युबल नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके लिए हमें इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि ये ब्लड में जाके सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, देखिए वो कैसे काम होता है। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसिल। पहले क्या होगा कि ये जो फैट है या फिर ग्लिसरॉल है ये टूटती है स्मॉल ड्रॉपलेट में जिसका नाम क्या होता है? मिसिल्स। ठीक है, देखिए कैसे, ये समझिए कि ये हमारा फैट है या फिर ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये टूटेगा और बनाएगा मिसिल्स बनाएगा। ठीक है, मिसिल्स। ठीक, ये टूट के क्या बनाएगा? जो फैट है या फिर जो ग्लिसरॉल है ये टूट के बनाता है मिसल्स। ठीक है, विच मूव्स इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये जो मिसल्स है ये मूव कर जाएगा कहाँ? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये मूव करता है। कैसे करेगा वो देखिए। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमिक्रिन। ये जो मिसिल है ये जब आती है म्यूकोसल इपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन तो ये इसके ऊपर से कोटिंग हो जाती है। ये जो देख लो ये कोटिंग हो जाती है प्रोटीन की। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं काइलोमिक्रिन्स बोलते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइलोमिक्रॉन्स। ठीक है ना, पहले क्या हुई? फैट टूटी मिसिल्स में और मिसिल्स के ऊपर प्रोटीन का कोटिंग हो गया और इस को बोलते हैं काइलोमिक्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये वही लिखा हुआ, दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमिक्रॉन्स
विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल लैसिटल इन द विलाई। उसके बाद क्या होगी, ये आ जाएगी किसमें, विलाई। ये जब देख रहा हो ना, ये लैसिटल जो है, उसके बाद ये जो है वो लैसिटल में आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से जो फैट है, जो मिसिल्स जो है वो आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि they are reformed into very small protein coated fat globules called the chylomicrons, which are transported into the lymph vessel lacetals in the villi. This lymph vessel ultimately release the absorbed substances into the bloodstream. हम जितना भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो सब लास्टली कहाँ जाती है, सबके सब जाती है ब्लड में ही। एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टांसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये आपको होती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, असमरी आपको दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको माउथ में डाइजेशन भी होती है और माउथ में एब्जॉर्प्शन भी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टमक में होती है आपको अल्कोहल का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बॉक्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा। The absorbed substance finally reaches the tissue which utilize them for their activities. The process is called assimilation. पहले क्या हुआ, डाइजेशन मतलब जो कम्प्लेक्स फूड था उससे तोड़े हैं सिंपल फूड में, उससे बोलते हैं डाइजेशन। फिर जो फूड डाइजेस्ट हो गया उससे हम एब्जॉर्ब किए हैं बाय द एक्टिव, पैसिव एंड अदर प्रोसेस से, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो फूड एब्जॉर्ब्ड हो गया उसका हम यूज करते हैं, उसका हम यूटिलाइज करते हैं टिश्यू को रिपेयर करने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, द डाइजेस्टेड वेस्ट solidified into coherent phases in the rectum, initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. अब और जो फूड बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो लास्टली फिशेज के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। द यूजेशन ऑफ फिशेज टू द आउटसाइड थ्रू एनल ओपनिंग is a voluntary process and is carried out by the mass peristaltic movement। मतलब जो रेक्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसके हेल्प से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आपके मन में आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।